हरे कृष्णा। एक बार स्वामी प्रेमानंद महाराज जी अपने शिष्यों के साथ आश्रम में प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचन का विषय था भजन की शक्ति और इसका जीवन पर प्रभाव। महाराज जी ने बड़े ही सरल शब्दों में अपनी बात शुरू की। भजन केवल गीत नहीं है, यह आत्मा का आवाहन है, यह ईश्वर से सीधा संवाद है। उन्होंने कहा, आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ जो भजन की शक्ति को समझाने में मदद करेगी। गरीब किसान और भजन का चमत्कार। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। बारिश कम होती, फसल खराब हो जाती और कर्ज का बोझ बढ़ता जाता। लेकिन रामलाल के पास एक अद्भुत आदत थी। वह हर सुबह और शाम अपने छोटे से मंदिर में बैठकर पूरे मन से भजन गाया करता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते और कहते, भजन गाने से पेट नहीं भरता, काम करो, भजन से कुछ नहीं होगा। लेकिन रामलाल कहता, भजन मेरा सहारा है, इससे मुझे शक्ति मिलती है। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई और सभी किसान चिंतित हो गए। रामलाल ने अपने भगवान पर विश्वास रखते हुए भजन गाना जारी रखा। उसकी सादगी और भक्ति देखकर कुछ गांव वाले भी उसके साथ भजन में शामिल हो गए। धीरे धीरे बारिश थम गई और उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। महाराज ने शिष्यों की ओर देखा और बोले, देखा, भजन केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की शक्तियों को संतुलित करने का माध्यम है। यह आत्मा की शक्ति को जागृत करता है और ईश्वर को हमारे करीब लाता है। फिर महाराज जी ने समझाया, जब हम भजन गाते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारी प्रार्थना सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। यह हमारे मन को शांत करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है और हमें एक नई दिशा देता है। इसलिए भजन की शक्ति को पहचानो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। उस दिन से सभी शिष्यों ने प्रण लिया कि वे रोज भजन गाएंगे और अपने जीवन में इसे अपनाएंगे। तो भजन केवल संगीत नहीं है, महाराज जी ने कहा, यह ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावशाली माध्यम है। तो दोस्तों, आप भी भजन की शक्ति को पहचानो, अपनी इस शक्ति को पहचानिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा।